गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणों में नमन करते हुए आज के विषय पर चर्चा करते हैं। प्रणाम दिव्य साधकों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक मंच दिव्य प्राण शक्ति में। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने भीतर छिपे हुए दिव्य केंद्र को पहचानते हैं, जहां हम केवल जानकारी नहीं अनुभव प्राप्त करते हैं। अब तक हमने अपने भीतर स्थित 4 महान ऊर्जा केंद्रों को समझा है। मूलाधार चक्र, जिसने हमें स्थिरता दी, सुरक्षा दी, धरती से जुड़ने की शक्ति दी। स्वादिष्टान चक्र, जिसने हमें रचनात्मकता दी, भावनाएं दी, जीवन के प्रवाह को महसूस करने की क्षमता दी। मणिपुर चक्र, जिसने हमें आत्मबल दिया, आत्मविश्वास दिया, निर्णय लेने की शक्ति दी। अनाहत चक्र, जिसने हमें प्रेम दिया, करुणा दी और पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ने की अनुभूति दी। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस ऊर्जा केंद्र में जहाँ से सत्य प्रकट होता है, जहाँ से आत्मा बोलती है, जहाँ से वाणी मंत्र बन जाती है। यह है विशुद्ध चक्र, कंठ का दिव्य ऊर्जा केंद्र। विशुद्ध का अर्थ और दार्शनिक रहस्य समझें। विशुद्ध शब्द संस्कृत से आया है। धन शुद्ध, अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध, संपूर्ण रूप से निर्मल। लेकिन यहाँ शुद्धता का अर्थ केवल शारीरिक शुद्धता नहीं है। यह है विचारों की शुद्धता, भावनाओं की शुद्धता और सबसे महत्वपूर्ण वाणी की शुद्धता। वाणी की शक्ति। वाणी केवल शब्द नहीं है, वाणी ऊर्जा है। आपके शब्द किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। एक शब्द किसी को प्रेरित कर सकता है और एक शब्द किसी को भीतर से तोड़ सकता है। इसलिए वेदों में कहा गया है, वाक ही ब्रह्म है। वाणी और कर्म का संबंध जब मन में एक विचार पैदा होता है तो वह शब्द बनता है। सबसे पहले मन में विचार आते हैं, उसके बाद वह शब्द का रूप धारण करते हैं और फिर कर्म बनता है। इसलिए वाणी मन और कर्म के बीच का पुल है। यदि वाणी शुद्ध है तो जीवन भी शुद्ध होता है। सत्य और असत्य की ऊर्जा आपने अनुभव किया होगा। जब हम झूठ बोलते हैं तो गले में एक अजीब भारीपन महसूस होता है। यह केवल मानसिक नहीं है, यह ऊर्जा का प्रभाव है, क्योंकि विशुद्ध चक्र सत्य की ऊर्जा से संचालित होता है। जब हम असत्य बोलते हैं तो यह ऊर्जा बाधित हो जाती है। मौन की शक्ति कभी कभी सबसे शक्तिशाली वाणी मौन ही होती है। महान योगियों ने लंबे समय तक मौन व्रत रखा, क्योंकि मौन में हम ध्वनि की गहराई को समझते हैं। मौन में हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं।
शब्दों का कंपन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। ध्वनि एक कंपन है और हर शब्द एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करता है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम विशेष कंपन उत्पन्न करते हैं जो चेतना को प्रभावित करते हैं। ओमकार का रहस्य। ओम यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। इसमें 3 भाग हैं, अ, उ और म, और इनके बाद का मौ। यह ध्वनि सृष्टि, स्थिति और लय का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ है, गले का मध्य भाग। यही वो स्थान है जहाँ से शब्द जन्म लेते हैं। 16 पंखुड़ियों वाला कमल विशुद्ध चक्र को 16 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया गया है। यह 16 पंखुड़ियाँ संस्कृत के 16 स्वर ध्वनियों का प्रतीक है। अ, आ, इ, ई, उ, रे, लिम, ए, ऐ, ओ, औ, अह। यह ध्वनियाँ मानव वाणी की मूल संरचना है। आकाश मंडल इस चक्र का प्रतीक है। एक वृत्त है जिसके भीतर एक त्रिकोण है। यह त्रिकोण ऊर्जा के ऊपर उठने का प्रतीक है और इसके चारों ओर श्वेत आकाश मंडल। आकाश अनंतता का प्रतीक है। विशुद्ध चक्र से पूर्ण चंद्र का भी संबंध है। चंद्रमा शीतलता, संतुलन और मानसिक शांति का प्रतीक है। बीज मंत्र विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र हम है। जब हम का जप करते हैं तो कंठ में कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन इस चक्र को सक्रिय करता है। विशुद्ध चक्र का मुख्य रंग नीला है। नीला रंग आकाश का रंग है, अनंतता का रंग है, गहराई का रंग है। विशुद्ध चक्र का तत्व आकाश तत्व है। 5 तत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म है। धरती को देखा जा सकता है, जल को छुआ जा सकता है, अग्नि को महसूस किया जा सकता है और वायु को भी अनुभव किया जा सकता है। लेकिन आकाश, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि आकाश में चलती है। यदि आकाश न हो तो ध्वनि भी नहीं होगी। इसलिए विशुद्ध चक्र ध्वनि और संचार का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान से संबंध। आज विज्ञान भी कहता है सब कुछ ऊर्जा है, हर चीज एक कंपन है। साउंड थेरेपी। आज दुनिया में ध्वनि से उपचार किया जा रहा है। मंत्र ध्यान मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकता है। विशुद्ध चक्र का संबंध शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों से है। गला, स्वर यंत्र, थायराइड ग्रंथि, गर्दन, जबड़ा, कान। संतुलित होने पर, यदि यह चक्र संतुलित है तो व्यक्ति की वाणी स्पष्ट होती है, उसका स्वर मधुर होता है, वह आत्मविश्वास के साथ बोलता है। और यदि असंतुलित हो तो, यदि यह चक्र अवरुद्ध हो जाए तो गले की समस्याएं, थायराइड असंतुलन, बोलने में डर, हकलाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब विशुद्ध चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति में सत्य बोलने का साहस होता है, रचनात्मकता बढ़ती है,
वह अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। असंतुलन के संकेत: अपनी बात न कह पाना, बहुत ज़्यादा बोलना, चुगली करना, आत्मसंदेह, यह सभी संकेत विशुद्ध चक्र के असंतुलन के हो सकते हैं। सवशिव का नीलकंठ स्वरूप समुद्र मंथन की कथा विशुद्ध चक्र को समझने का सबसे सुंदर प्रतीक है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट विष। वह इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे पेट में नहीं जाने दिया। उसे कंठ में धारण किया, इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता को न तो भीतर उतारो और न बाहर फैलाओ, उसे कंठ में रोककर रूपांतरित करो। यही विशुद्ध चक्र की शिक्षा है। जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है। उसके शब्द लोगों के हृदय को छूने लगते हैं। उसकी वाणी आशीर्वाद बन जाती है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस अवस्था को मंत्र सिद्धि कहा जाता है। नाद योग ध्वनि के माध्यम से आत्मा से जुड़ने की साधना है। इसमें साधक बाहरी ध्वनि से भीतर की ध्वनि तक यात्रा करता है। विशुद्ध चक्र को संतुलित करने के कई उपाय हैं। उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मंत्र जप, कीर्तन, सत्य बोलने का अभ्यास, मौन व्रत, प्रतिदिन 30 से 40 मिनट शांत स्थान पर बैठें, गहरी श्वास लें, हम मंत्र का जप करें। अब हम एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी अपनी कमर, पीठ और गर्दन सीधी करें। आंखें कोमलता से बंद करें। गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। 9 गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। सांस अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। कल्पना करें आपके कंठ में नीले प्रकाश का एक सुंदर कमल खिल रहा है। आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मेरे साथ कल्पना करते जाएं। कल्पना करें आपके कंठ में नीले प्रकाश का एक सुंदर कमल खिल रहा है। उसके ऊपर एक पूर्ण चंद्र चमक रहा है। अब धीरे धीरे हम मंत्र का जप करें। हम उस धुन के साथ कंपन को अपने कंठ में महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रब करें और अपने चेहरे पर स्पर्श कराएं। धीरे से कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें।
मित्रों, जब हृदय प्रेम से भरता है तो वह अनाहत है। जब वह प्रेम शब्द बनकर बाहर निकलता है तो वह विशुद्ध है। सत्य बोलना साहस है और मौन रखना ज्ञान है और उचित शब्द बोलना एक साधना है। यदि यह ज्ञान आपको आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली यात्रा में हम प्रवेश करेंगे आज्ञा चक्र में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।